हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में लाए हम बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, आनंद सुपर सीरीज बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। इसका विषय का नाम है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछता है, जिसमें दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तीसरा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें इस बुक में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। लघु उत्तरीय प्रश्न में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 साल से लगातार पूछता हुआ आ रहा है। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान का अर्थ अथवा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे हम लोग। किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने के पूर्व हमें उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की जिज्ञासा सहज में ही जागृत हो जाती है। कहने का मतलब ये है किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने से हमें पूर्व उस शब्द के शाब्दिक अर्थ को जानने की जो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है वही क्या है, मनोविज्ञान है। जिसका शाब्दिक अर्थ को जानने से एक तो शब्द की उत्पत्ति विषय ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसका बहुत कुछ अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है इसके शाब्दिक अर्थ जानने से पहले हमें उसकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है और उसका कुछ अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। अतः यहाँ पर हम मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ प्रस्तुत करने के पूर्व उसका शाब्दिक अर्थ प्रस्तुत करेंगे। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी का रूपांतर है। यानी कहने ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी का रूपांतर है। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। साइकोलॉजी शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है जिसका होगा साइकी तथा लोकस। ये इंटरव्यू में पूछते रहते हैं, वाइवा में भी। फिर आगे कह रहा है यूनान की पारस्परिक गाथाओं में साइकी का वर्णन एक ऐसी सुंदर कुंवारी कन्या के लिए किया जाता था जिसके तितली के समान सुंदर पंख थे। आत्मा का प्रतीक माना जाता था और तितली मानव की नश्वरता का प्रतीक माना जाता था बाद में मनोविज्ञान के अर्थ में भी साइकी का अर्थ आत्मा से लगाया जाने लगा। लोगस का अर्थ है विज्ञान या विचार विमर्श। अतः शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान आत्मा का वह विज्ञान है जिसमें कि आत्मा के संबंध में विचार विमर्श या बातचीत की जाती है। कहने का मतलब ये है मनोविज्ञान पूरी तरह शब्द हम क्या शब्द लिख सकते हैं, बनाव का भी हम लोग लिख सकते हैं। कह रहा है शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान आत्मा का वह विज्ञान है जिसमें कि आत्मा के संबंध में विचार विमर्श या बातचीत की जाती है। यहाँ तक आगे भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक ने मनोविज्ञान की इसी विचार विमर्श या बातचीत की जाती है। सबसे पहले ग्रीक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की इसी अर्थ में परिभाषा की, किंतु मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वह उसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट नहीं होता। आत्मा के विज्ञान के स्थान में मनोविज्ञान की क्रमशः मन, चेतना और व्यवहार को विज्ञान के रूप में परिभाषा की गई और आज उसे अनुभव तथा व्यवहार का विज्ञान समझा जाता है। इससे हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। उत्तर हम हेडिंग बना लेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें क लिखेंगे शारीरिक कारक। पहले क्या होगा, शारीरिक कारक, जिसमें हम लोग कहेंगे, लिख सकते हैं हम लोग, शरीर और उसके अवयव अधिगम को प्रभावित करते हैं और ये कारक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बिना शारीरिक अवयवों के अधिगम की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी दशा में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और हाथ, पाँव, धड़, शरीर का पूरा ढांचा, आंतरिक अंग सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये हमारी ऐसी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं
और हाथ पाँव हैं, शरीर धड़ का पूरा ढांचा व आंतरिक अंग सभी अधिकों को प्रभावित करते हैं हमारे, यानी शरीर को ये पूरे प्रभावित करते रहते हैं। ज्ञानेंद्रियों से संवेदन और प्रत्यक्षण होता है। यदि इनमें कोई कमी और दोष हुआ तो अधिगम भी दोषपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है, इनमें यदि इसमें कोई कमी हो जाता है या दोषपूर्ण हो जाता है तो अधिगम भी दोषपूर्ण होता है या नहीं होता है। कान से बाहर, मुख से गूंगे, हाथ पाँव से अपंग या विकल व्यक्ति को ज्ञान अनुभव कौशल प्राप्त करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से आंतरिक पीड़ा, आंतरिक दोष रोग के कारण भी अधिगम क्रिया पूरी नहीं होती है। आगे देखेंगे ख, कह रहा है मानसिक कारण, मानसिक कारक के कारण अधिगम प्रभावित होते हैं। जैसे मानसिक कारक कई हैं जिन्हें हम नीचे दे रहे हैं, इन सब का प्रभाव है। पहला हो जाएगा इसमें आवश्यकता, पहले हो जाएगा आवश्यकता। हम लोग हेडिंग बना कर भी लिख सकते हैं, जैसे कह रहा है आवश्यकता और प्रेरण मानसिक कारण हम लोग बना कर लिख सकते हैं। जैसे देख कर आवश्यकता में देखेंगे हम लोग, व्यक्ति की आवश्यकता उसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान अनुभव कौशल के अर्जन में प्रयत्नवान बनाती है। उदाहरण के लिए भूख लगने पर मानव यह जानने की चेष्टा करता है कि भोजन कहाँ मिल सकता है। परीक्षा पास करने की आवश्यकता उसे पुस्तकों के अध्ययन में लगाती है। ये आवश्यकता। दूसरा हम पढ़ेंगे अभिप्रेरण। हेलो दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर भी नए होंगे तो आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे जब तक वीडियो जाए आप तक पहुंचता रहे। अभिप्रेरणा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को सबसे प्रमुख कारक माना है। इसे अधिगम का प्राण कहा है। वस्तुतः विभिन्न ढंग से अभिप्रेरित करने पर मनुष्य अधिगम पूरा करता है। ऐसे साधन कई हैं। पहला हो जाएगा इसमें अंतर्निहित जैसे भूख प्यास आदि। दूसरा अधिगम की अभिलाषा और जिज्ञासा। तीसरा कह रहा है आकांक्षा का स्तर। चौथा अहम का अंतर्विष्टन, जब व्यक्ति अपने आत्म को अधिगम निहित कर देता है। पांचवा प्रशंसा और निंदा। आगे देखेंगे पुरस्कार और दंड, परिणाम का ज्ञान, जीवन का लक्ष्य। दूसरा बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि भी एक मानसिक कारक है जो अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरण संबंधी कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक ऐसे हैं जिनका संबंध पर्यावरण से होता है। ऐसे कारक निम्नलिखित हैं। गृह से संबंधित बना कर लिख सकते हैं। विद्यालय संबंधित, जो विद्यालय में होता है उसको लिख सकते हैं। तीसरा समाज से संबंधित, यानी कि सामाजिक जो पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है उसमें लिख सकते हैं। जैसे देश व समाज में शांति होना, प्रशासन की सुरक्षा प्राप्त होना, समाज में पढ़े लिखे विद्वान अधिक होना, समाज के द्वारा शिक्षितों को प्राप्त में लगाना, समाज में उद्योग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना। आगे हम लोग इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ऐसे हमारे आगे तो वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद।